स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फर्स्ट ईयर का क्लास नंबर 7 है फीटर के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं या ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत दिया है। तो विशेषकर जो फर्स्ट ईयर के लड़के हैं ये क्लास उन लोगों को अच्छे तरीके से देखना होगा, ताकि जाकर एग्जाम में आप गलत आंसर तो नहीं मार देते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये वीडियो रहेगा। और वीडियो में आप लोग क्या है अंत तक इसको बना रहना होगा, ताकि क्या गलत आंसर दे रहा है, क्या आपका ऑप्शन सही दे रहा है, इस चीज़ को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के रीडिंग किस हिस्से पर प्राप्त होती है। ठीक है, रीडिंग जो होती है किस हिस्से पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहला दिया है स्टेम पर, एनविल पर, पॉइंटर पर, प्लंजर पर। तो जब हम रीडिंग उसके देखा जाता है किस हिस्से पर हम प्राप्त करते हैं, उसके पॉइंटर पर। ठीक है, पॉइंटर पर हम क्या करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का हम लोग रीडिंग प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम बताना है। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन का क्या करना है, नाम बता देना है। तो ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, स्क्रैपिंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्क्रैपिंग। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इसके स्पोर्ट सतह को क्या कर रहा है, फिनिश कर रहा है। तो फिनिश कर रहा है, जो सरफेस होते हैं उस पर फिनिश करने की जो क्रिया होती है, जो ऑपरेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग कहते हैं। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन पैदा करने वाले हैं, उस चीज़ को आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी सपाट सतह को मध्य भाग से खुरचने के लिए हम लोग किस खुरचनी माने किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है बहुत बड़ा एक कोई भाग है, इसके मध्य भाग को हमको क्या करना है, खुरचना है, माने स्क्रैपिंग करना है। तो उसके लिए हम किस स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। टाइप्स ऑफ स्क्रैपर होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, स्क्रैपर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताए हैं, ये क्या है, फ्लैट स्क्रैपर है, ये हाफ राउंड स्क्रैपर है, ये हमारा क्या है, ट्राई 3 स्क्वायर स्क्रैपर है। ठीक है, ये क्या है, बुलनोज स्क्रैपर है, ये हमारा 2 हैंडेड स्क्रैपर है, ये हुक स्क्रैपर है। तो हुक स्क्रैपर का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, बड़े भाग गोलाकार कोई भाग रहता है और उसके बीच से कोई चीज़ निकालना होता है, तो हुक स्क्रैपर से रख के इस तरह से खींचेंगे, तभी वो क्या करेगा, उसके भाग को फिनिश करेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बड़ी सपाट सतह को, ठीक है, मध्य भाग को खुरचने के लिए, ठीक है, मध्य भाग को खुरचने के लिए हम लोग किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो किस स्क्रैपर का हो जाएगा, हुक स्क्रैपर का प्रयोग करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इस यंत्र का नाम बताना है। ठीक है, ये कौन सा माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये कौन सा माइक्रोमीटर है, इसके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। तो ये कैसा माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। कैसा है, स्क्रू थ्रेड को माप रहा है कि नहीं, इसका थ्रेड जो है इसको चेक कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाइड के लिए कौन सा उपकरण होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ग्रेजुएशन डायल पर जो पॉइंटर के द्वारा जो आकार छोटा बदलाव में मैग्नीफाइड के लिए उपकरण जो होता है वो कौन सा होता है। तो इसके लिए कौन सा हो जाता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत डैश की संख्या होती है। ठीक है, BIS पद्धति में ये क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल पूछ रहा है, फंडामेंटल डेविएशन पूछ रहा है। तो फंडामेंटल डेविएशन कितने हो जाते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही टॉलरेंस पूछता तो क्या हो जाता है, 18 हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फंडामेंटल BSI में, ठीक है, BSI पद्धति में अगर पूछे जाए कि फंडामेंटल ऑफ डेविएशन कितने होते हैं, तो 25, यहीं टॉलरेंस पूछा जाए तो 18। ठीक है, BIS में कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध होते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, अभी बताए हैं कितने होते हैं, 18 ग्रेड में होते हैं। कितने होते हैं, 18 ग्रेड। टॉलरेंस जो होंगे वो कितने होंगे, 18 BIS पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भागों के अमापों में ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन सा परिशुद्धता के उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भागों के अमापों में ज्ञात करने के लिए तुलना करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, कौन से उपकरण का प्रयोग हम लोग
करते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है कि माइक्रोमीटर का प्रयोग, कंपैरेटर का प्रयोग और डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग और डी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग। कह रहा है कि इसमें दो अमापों को, ठीक है, ज्ञात करने के लिए और तुलना करने माने कंपेयर करने के लिए हम लोग किस टूल्स का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीवर वर्क के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। ठीक है, जो लीवर टाइप का होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, उसमें कौन से मैकेनिज्म काम आता है। ठीक है, आपको इसमें बता देना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर तो बहुत सारे लोग जानते हैं, कमेंट करके आप लोग बताते नहीं है किसी भी आंसर का। ठीक है, जो भी आंसर आपको मालूम है उसको बताइए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, लीवर एंड स्क्रोल होता है। क्या होता है, लीवर एंड स्क्रोल। आराम से देखना है, इसमें क्या कर रहा है कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में तो क्या हो जाएगा, लीवर एंड स्क्रोल हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 160 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से आप लोग पढ़िए। आप बहुत सारे लोग उतावला हो जाना है कि ये सर पीडीएफ आ गया, ये पीडीएफ आ गया। बाबू जो पीडीएफ ये बता दिया जा रहा है ना, इसी क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक है, इतने जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन अलग से बन के आएगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आएगा, क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। आप लोग बहुत उत्साहित मत हो जाइए कि सर क्वेश्चन आ गया, यहाँ से आ गया, पीडीएफ ये आ गया। कुछ नहीं, चुपचाप निमी पढ़िए, निमी के क्वेश्चन ही कोई कहीं से आएगा। आप जैसे मॉडल पेपर आए, मॉडल पेपर भी नेक्स्ट कल से इसको वीडियो अपलोड करेंगे, मॉडल पेपर भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा मॉडल पेपर में भी जो पढ़ाया गया निमी में वही है कि नहीं। ठीक है, वही चीज़ रहेगा। तो इसलिए आपको लोग घबराना नहीं है इस चीज़ से। कह रहा है कि थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोग को। 160 नंबर था ना। चलिए, कह रहा है कि थोक उत्पादन के लिए, ठीक है, माने मास प्रोडक्शन के में कौन सा कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। कौन से कंपैरेटर का प्रयोग करेंगे हम लोग, न्यूमेटिक कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूमेटिक्स क्या होता है, न्यूमेटिक्स मतलब क्या हो जाता है, न्यूमेटिक्स मतलब हवा, एयर। ठीक है, हवा कंप्रेसर के द्वारा कोई चीज़ को चलाया जाता है, उसको न्यूमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिक जो होता है वो ऑयल के द्वारा हम लोग किसी चीज़ को चलाते हैं। ठीक है, इसलिए तो ये आपको मास प्रोडक्शन में जब भी कंपैरेटर का प्रयोग किया जाता है तो कैसा रहेगा, वो न्यूमेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, भागों में अंतर चूड़ियों को नापने के लिए, ठीक है, नापने के लिए कौन से गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, भागों में कोई भी गेज है उसको अंतर मापना होगा, तो उसके लिए हम कौन से कंपैरेटर का प्रयोग करेंगे, कौन से गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन से गेज के प्रयोग करने के लिए पूछा है, तो कौन सा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, थ्रेड क्या है, क्यों थ्रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, आपको थ्रेड चेक करना है, चूड़ी दिया हुआ है। ठीक है, चूड़ी को ही इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं। तो यही अगर उस तरह से दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख, भागों के अंतर के चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का प्रयोग करेंगे। तो थ्रेड मापना है, तो थ्रेड मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, इंटरनल दिया है। जब इंटरनल होगा तो इंटरनल के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। यही एक्सटर्नल रहता तो रिंग गेज हो जाता है। ठीक है, थ्रेड रिंग गेज हो जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर इंटरनल दिया है। ठीक है, अंदर का कोई चूड़ी चेक करना होता है तब हम किसके लिए प्लग गेज का प्रयोग करेंगे, और थ्रेड दिया है तो थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा चरम स्वीकृति अमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर के भाग बनाने का आकांक्षा रखी जाती है। ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन है। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चरम स्वीकृति है, अमाप है, ठीक है, जिसके भीतर ऑपरेटर के भाग बनाने के क्या है, आकांक्षा रखी जाती है। ठीक है, किसके, इसको मतलब कोई भी वस्तु आपको दिया जाए बनाने के लिए, तो बनाने के लिए अगर दिया जाए तो कोई तो एकदम जो एक्यूरेट साइज दिया जाए 10 mm का बनाए तो 10 mm का बनेगा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऊपर नीचे जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है आपको कि कौन सी चरम स्वीकृति है अमाप के जिससे हम भीतर ऑपरेटर की भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ साइज। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ साइज। जैसे मान लीजिए कोई आप जॉब लिए 10 mm का है,
और 10 mm का प्लस माइनस हम 0.2 कर देते हैं, ठीक है। अब कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका 9.8 से लेकर 10.2 तक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा कि आप इसी के बीच में क्या कर सकते हैं, किसी जॉब को, किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, बना रख सकते हैं। इसी के बीच में आपकी आकांक्षा होनी चाहिए कि बनना चाहिए। तो वहीं क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट ऑफ साइज हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझिएगा तो सभी क्वेश्चन आसान है, नहीं समझिएगा तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत भारी लगने लगेगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आराम से क्या करिएगा, बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादन के बाद भाग को वास्तविक माप को क्या कहा जाता है। जैसे कोई आप जॉब बनाएं, अभी क्वेश्चन ये आया था, जब आप कोई जॉब बनाएं और जॉब बनाने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, जॉब बनाने के बाद उसमें अलग अलग प्रकार के क्या हो रहा है, आपकी साइज आ रहा है। तो वहीं करें, उत्पादन के बाद वास्तविक माप को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको वास्तविक जो साइज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 10 mm से लेकर, जैसे अभी बताए 10 mm प्लस माइनस 0.2, अब इसमें क्या 9.8 हो जाएगा और 10.2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो वास्तविक माप क्या हो जाएगा। तो जो अब मान लीजिए हम बनाएं, मान लीजिए 9.9 का बनाएं, तो ये हमारा क्या है, वास्तविक एक्चुअल साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज हो जाएगा। जैसे आप दूसरा कोई बनाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9.8 हो गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज हो जाएगा। तीसरा कोई बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10.1 हो गया। तो ये क्या है, हर किसी का अपना जो जॉब बनाता है, ठीक है, उसके लिए जो साइज बना रहता है उसका क्या हो जाता है, वो एक्चुअल साइज हो जाता है। तो ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि आरेख में बीमा के डायमेंशन को +25 प्लस माइनस 0.2 mm कहा जाता है। टोलेंस क्या होगा, टोलेंस बता देना है। मतलब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका टोलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या है 25 है, तो 25 इसमें क्या करना है, एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 24 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25.02 हो जाएगा, यही ना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब टोलेंस कैसा निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जो अपर लिमिट होगा उसको लोअर लिमिट से घटा लेंगे, वही आपका टोलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अपर लिमिट है, क्या है, अपर लिमिट। ये हमारा क्या है, लोअर लिमिट है। ये क्या है, लोअर लिमिट है। अब इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, ये हो गया 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 0.00। तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लिखा, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पूछता तो क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट पूछता तो ये हमारा अपर लिमिट हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, घटाकर टोलेंस निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरोंचने माने स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जब कोई भी स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो कौन सा भाग, ठीक है, फिनिश नहीं है, माने उठा हुआ है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कैसे उसको पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें पर्सियन ब्लू लगाएंगे या वाइट चाक लगाएंगे या कॉपर सल्फेट लगाएंगे या सेलुलोज लिकर। इसमें सबसे अच्छा जो है आपको पर्सियन ब्लू लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि क्या कौन सा भाग क्या है उसका फिनिशिंग नहीं है, ठीक है। जब हम स्पोर्ट पर हम जब पर्सियन ब्लू लगाएंगे तो जो भाग पर, ठीक है, मतलब ब्लू भाग नहीं दिखाई देगा, ठीक है। माने गड्ढा वाले भाग में तो पर्सियन ब्लू जाके बैठ जाएगा, और जो उठा हुआ भाग रहेगा वहाँ पर नहीं बैठेगा। तो उससे हम समझ जाएंगे कि ये भाग क्या है, उठा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम उठे हुए भाग को पहचानते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है 166 नंबर, आकार की 2 सीमाओं को कौन सा छोटा होता है। आकार की 2 सीमा होती है तो उसमें कौन सा छोटा होता है, ठीक है। आकार की जो सीमा होती है उसमें कौन छोटा होता है। ये तो कबूतर आकर हम लोग को, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 166।
डिस्टर्ब कर दे रहा है। ये कबूतर है, जहाँ लोग रह रहा है ना वहीं पर रहता है, ठीक है। चलिए, तो 166 नंबर कह रहा है कि आकार के दो सीमाओं में कौन सा छोटा होता है। जब कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, एक अपर होगा, लिमिट होगा। तो लिमिट माने सबसे लोअर लिमिट क्या होगा, सबसे छोटा आकार उसका क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज होगा, मैक्सिमम साइज होगा, आकार की माने अधिकतम साइज होगा, ठीक है, और आकार की न्यूनतम सीमा हो जाएगा और लिमिट ऑफ साइज होगा। तो आप भी जानते हैं कि कह रहा है इसमें कि आकार की दो सीमाओं में कौन सबसे छोटा होगा। जैसे मानते हैं कि 10 है और प्लस माइनस 0.2 है, तो इसमें से छोटा कौन होगा, जो लोअर लिमिट होगा वही ना होगा। जैसे लोअर लिमिट इसका 9.8 हो गया, अपर लिमिट 10.2 हो गया। तो पूछा जाए कि इसमें से लोअर लिमिट क्या है, ठीक है, तो लोअर लिमिट यही ना होगा। तो आकार की न्यूनतम ही क्या हो जाती है, उसकी छोटा हिस्सा हो जाता है, यही ना सबसे छोटा बनेगा, तो यही हो जाएगा आकार का न्यूनतम सीमा, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज जो होगा वो आपका क्या होगा, सबसे छोटा आकार बनाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि x के रूप में चिन्हित खाराज निर्देशित करिए। x के रूप में जो चिन्हित भाग है आपको क्या कर देना है, बता देना है, ठीक है। x के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको क्या कर देना है, बता देना है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ के दोनों के बीच के हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, लेंथ बिटवीन सेंटर, ठीक है, लेंथ बिटवीन सेंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और भी विभिन्न भाग है, इसको आप देख सकते हैं, ये लेग हो जाता है, ठीक है, ये हमारा बेड है यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, ये हमारा फीड है, ठीक है, फीड रड है, और ये क्या है, लीड स्क्रू है, ठीक है, ये आपका हैंड व्हील है, ठीक है, अलग अलग है बहुत सारा, ये कंपाउंड रेस्ट है, ये टूल पोस्ट है, ये क्रॉस स्लाइड है, ये कैरीज है, ठीक है। तो इसका अलग अलग है, आप लोग पिक्चर को देखकर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खराद में कैरीज में x अंकित भाग का नाम बताना है। जो x से अंकित भाग है उसको क्या कर देना है, आपको नाम बता देना है, ठीक है, क्या कर देना है, नाम बता देना है। तो x के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, टॉप स्लाइड। क्या बोलेंगे, टॉप स्लाइड इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी लेथ मशीन का ऊपर वो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा वाला भाग है। कह रहा है कि खराद मशीन यानी लेथ मशीन के 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है, मतलब उसकी अच्छाई क्या है, ठीक है, उसकी अच्छाई आपको बता देना है, ठीक है, उसकी अच्छाई बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि काम आसानी से स्थिर कर, माने वर्क कैन बी सेट विथ इजी, ठीक है, ये हमारा क्या है, यही उसकी मेरिट है, मतलब क्या है, अच्छाई है। वो क्या कर देता है, काम को आसानी से स्थिर किया जा सकता है। मतलब जब हम थ्रीज या चॉक को जब पकड़ते हैं किसी जॉब को, तो जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब उसको जॉब को, तो क्या होता है, जब उसको हम नचाते हैं तो ये तीनों हिस्सा एक बार पकड़ता है, इसलिए वो क्या होता है, अच्छा होता है, उसके लिए एक मेरिट है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका क्या कर देना है, आपका नाम बता देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखते हैं, पहले बॉडी बोलते हैं, बॉडी तो बोलेंगे नहीं, बैक प्लेट बोलेंगे, एक्सटर्नल जा बोलेंगे नहीं, ये क्या हो, क्राउन व्हील है। क्या है बाबू, क्राउन व्हील। ऑप्शन में नहीं दिया है, देखिएगा, निमी क्वेश्चन निकालिए और ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर सुधार किए हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन व्हील, ठीक है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि गलत याद करके गए हैं और एग्जाम में गए हैं और पता लगा कि जहाँ हम गलत मार के चले हैं आपको, क्योंकि वही निमी में दिया है, लेकिन निमी में से भी थोड़ा बहुत मिस हुआ है, उसी को हम सुधार करके आप लोग के इस वीडियो में, अब यहाँ से गलती शुरू हो गया, अब यहाँ से बहुत सारा गलती निकलेगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें। 4 जबड़े वाले चक का डीमेरिट बनाना है, ठीक है, उसकी खराबियाँ बताना है, ठीक है। 4 जबड़े मैंने 4 जा चक की आपको क्या बताना है, खराबियाँ बता देना है। तो इसका क्या होता है, ज आर रिजर्वेबल, मान जबड़े के लटकने का योग होता है, अनियमित आकार का जब पकड़ सकते हैं, भारी कट दी जा सकती है, डिमेरिट बताते हैं। ये तो सब आपके उसके मेरिट हो गया। डिमेरिट क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड फिनिश वर्क कैन बी डैमेज। जब हम बड़े छोटे आकार के वस्तु को पकड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो जॉब होता है वो क्या डैमेज हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका डिमेरिट हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए नहीं दिया है,
क्या है ऑप्शन में नहीं दिया है ये, लेकिन राइट आंसर सही हो जाएगा। इसकी डिमेरिट होती है कि छोटे जब को जब पकड़ता है ना तो उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट, विच टाइप ऑफ रेक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टुवर्ड्स बैक द टूल्स, माने किस प्रकार के रेक टूल्स कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है कि गलत आंसर दिया है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल होगा, कहने का मतलब है किस प्रकार के रेक टूल को पीछे की ओर, ठीक है, क्या है बाबू, पीछे की ओर। देखिए ये पॉजिटिव रेक एंगल है, ये टूल्स हो गया, इसके पीछे की ओर जब जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल। और ये देखिए ये टूल्स के अंदर जब जाता है, ये टूल्स के अंदर जब जाता है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव रेक एंगल। तो ये क्या है, किस प्रकार के रेक टूल्स के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाता है तो क्या होता है बाबू, पॉजिटिव रेक एंगल हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर है। सुधार कर लीजिए सभी लोग अपने निमी के जो भी मॉडल पेपर सेट है, निमी क्वेश्चन बैंक है, उसको सुधार कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि फेसिंग करते समय कैरीज का लॉक नहीं किया गया हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर हम फेसिंग कर रहे हैं और उसको लॉक नहीं किए हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला दिया है सही फेस हो जाएगा, उत्तल फेस हो जाएगा, अवतल फेस हो जाएगा, पीप लेफ्ट इन द सेंटर। वो क्या होगा, सेंटर से जब हम सही नहीं बांध पाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीप और लेफ्ट हो जाएगा, मतलब वो सेंटर से थोड़ा इधर हो जाएगा तो क्या करेगा, वो आपका टेपर सेंटर से क्या करेगा, वो फेसिंग कर देगा। तो इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पीप लेफ्ट इन द सेंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निमी में सुधार कर लीजिए अपना। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट द टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट। कहने का मतलब है घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखापन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम बताना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको ऑपरेशन का नाम बता देना है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है बाबू, चेम्फरिंग। क्या है, चेम्फरिंग, ठीक है। गड़गड़ाहट आती है, तीखापन आती है तो थोड़ा हल्का क्या करते हैं, चेम्फरिंग कर देते हैं। चेम्फरिंग कैसे करते हैं, इस तरीके से किसी भाग को क्या करते हैं, ये चेम्फरिंग कर देते हैं ताकि वो क्या हो, वो फेस जाकर किसी वस्तु में जाकर टकराए नहीं, रगड़ ना पड़े, गड़गड़ाहट पैदा ना करे, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, चेम्फरिंग कर देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 40 mm के ढलवा लोहे के रड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करने की, काटने की गति आपको क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं। पहले क्या होता है, v बराबर क्या होता है, पाई, ठीक है, v बटा पाई इंटू 1000 बटा क्या होता है, n आपका एन डी हो जाता है, ठीक है, एन डी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो एन के लिए क्या हो जाएगा, एन इंटू क्या हो जाएगा आपका, एन इंटू और क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, भी है, तो भी गुणे 1000 बटा पाई डी हो जाएगा। ये हमारा एन निकालने, आरपीएम निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। इस तरीके से निकाले, लेकिन हम भी का लिख दिए थे, भी का फार्मूला नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर स्पिंडल की गति निकालना है। तो गति निकालने के लिए यानी आरपीएम निकालना है उसकी, ठीक है। तो एन बराबर भी इंटू 1000 बटा पाई इंटू डी। और भी इसमें क्या है बाबू, 15 है, भी हमारा क्या है, ये 15, ठीक है। माने ये गति जो है आपके काटने की गति जो है कितना है, 15 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो 15 हो गया, उसके बाद 1000 हो गया, और पाई का मान लिख देंगे यहाँ पर 22/7, और डी का मान कितना दिया है, यहाँ पर 40 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 15 हो गया, 15 गुणे, अब देखिए 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, अब यहाँ पर क्या बचेगा 100, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 22/7 है तो 7 को ऊपर ले लाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 22 गुणे 4 हो जाएगा ना। अब देखिए अब इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो 15 7 105 लिखेंगे, 2 0 को बैठा लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर 22 चौके कितना होता है, 88 होता है। अब 88 से जब कटिंग करेंगे इसका तो आंसर आएगा 119
दशमलव, ठीक है, 3, ठीक है, किस में आएगा, आरपीएम में आ जाएगा ये। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर।